अगेन वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक में हम लोगों ने कई सारे जो है ना टॉपिक क्लियर कर लिया है। जीओसी में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, क्वेश्चन किया है और मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपका। फिर आपने जो है मुझे बताना है आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके जो आईयूपीएसी होते हैं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। कई बार आप क्या देखेंगे कि आईयूपीएसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में और जेई में भी आते हैं, 11th 12th में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें कार्बन होता है, कार्बन में कई सारे चेन होते हैं, कई बार सिंगल कार्बन भी होगा। उसमें जो है प्रीफिक्स हो सकते हैं, सफिक्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या है रूल बताया गया है। ओके, और एक चीज मैं आपको जरा और बताना चाहूं कि आईयूपीएसी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये रूल क्या होता है? इंटरनेशनल। आप कहीं भी जाके पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन में, कोई फॉरेन ऑथर का बुक पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको कंपाउंड्स का नेम बिल्कुल सेम होगा। तो उसको हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी के अंडर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि आईयूपीएसी में क्या होने वाला है। आपको बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज को समझना है, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझना है, फिर उसको राइट करना है, और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्या करना है, आपको नए नए क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व होंगे। और कहीं अगर आपको डाउट होता है तो क्या करेंगे, आप फिर से वीडियो देखना, मुझसे कमेंट करना, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना है, कंसंट्रेशन यहां पर आपको पे करना है। तो देखते हैं क्या होता है आईयूपीएसी में। तो क्या स्टूडेंट, आइए अब क्या देखेंगे कि आईयूपीएसी में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो क्या है, कार्बन चेन आएगा। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि कार्बन जो है आपके कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो बोला गया है कि जब कार्बन आपके कंपाउंड में कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोला गया है कि हम लोग मेथ बोलेंगे। मेथ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मीथेन, मीथेनॉल। अभी तक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जब कार्बन 2 होगा इसको आईयूपीएसी कहता है कि इसको आप बोलेंगे एथ बोलेंगे। जब कार्बन 3 होगा नंबर ऑफ कार्बन तो इसको आप प्रॉप बोलेंगे। जब कार्बन 4 होगा तो आपको ब्यूट बोलना है। जब कार्बन 5 होगा, कार्बन 5 मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या करेंगे, उसको आप पेंट से बोलेंगे। जब कार्बन 6 होगा तो क्या बोलेंगे, उसको आप हेक्स बोलेंगे। जब कार्बन 7 होगा तो इनको आपको हेप्ट लिखना है। और जब कार्बन का नंबर 8 हो तो उसको हम बोलेंगे ऑक्ट बोलेंगे। और जब कार्बन नंबर 9 हो तो क्या बोलेंगे, उसको नोन बोलेंगे। जब कार्बन 10 हो तो आपको बोलना है डेक बोलना है। और जब कार्बन 11 हो तो उसको हम बोलते हैं अनडेक बोलते हैं। और जब कार्बन नंबर 12 हो तो क्या बोलेंगे, डोडेक बोलेंगे, डोडेक। तो 12 तक आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना सारे क्वेश्चन 12 से ऊपर जाने के चांस नहीं बनते हैं। तो ये आपको पहला रूल क्या बताया मैंने आपको कि ये आपको लर्न होना चाहिए। स्टूडेंट इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये अगर लर्न नहीं होगा, ये याद नहीं होगा तो क्या होगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको डायरेक्ट लर्न कर लेना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट आइए जरा। इसके बाद क्या कहता है कि जो भी कंपाउंड दिया जाएगा उसके नाम लिखने के लिए एक हमने ये रूल लिख दिया है। यहां पर आपके सामने एक रूल बना हुआ है। रूल क्या कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें प्रीफिक्स अगर होगा, प्रीफिक्स क्या होता है बताएंगे। प्रीफिक्स अगर है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ प्रीफिक्स, फिर लिखना है वर्ड रूट। किसके लिए, ये कार्बन के लिए है। ये कार्बन जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो यहां पर कार्बन चेन को भी आपको मेंशन करना होगा। और फिर आपको करना है सफिक्स करना है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जरा नेक्स्ट और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या देखेंगे, टेक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
कार्बन की काउंटिंग करना है, उसमें क्या होगा, कार्बन जो है एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना जरूरी है। अगर कार्बन चेन लॉन्गेस्ट नहीं है, आपने शॉर्ट कार्बन ले लिया है, तो क्या होगा, वो रूल को ब्रेक कर देगा, आईयूपीएसी नेम रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल, then select the chain which contains maximum number of side chain। अगर मान लो कि दोनों हमने काउंटिंग करा और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दो पोजीशन में से मारा है, तो आपको उस रूट को फॉलो करना है जिस रूट में ब्रांच अवेलेबल है, साइड चेन आपको मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। रूल नंबर 3 क्या कर रहा है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल। ये क्या कहता है कि आप काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से क्या होगा, ब्रांच आपका पास करेगा, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है आपका कि प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्सेस आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे प्रीफिक्स जैसे मान लीजिए मिथाइल है, इथाइल है, अगर दोनों अगर आएगा तो मिथाइल में और इथाइल में, इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से हो रहा है, तो आपको पहले इथाइल लिखना है, फिर लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे। ओके, तो अल्फाबेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आईयूपीएसी लिखते समय। नेक्स्ट आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सफिक्स है, सफिक्स ग्रुप अगर है, तो क्या होगा, काउंटिंग जो है, रूल नंबर 4 की जरा बात करें, इसको जरा मैं एक बार जरा दोबारा एक बार देख ले, चेक कर ले, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख ले, समझ ले, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पूरा पूरा इसी बेस्ड होगा। एक रूल मैं आपको और ऐड कर देता हूं, रूल नंबर 5। ये क्या कहता है, ये कहता है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग जब करेंगे और फंक्शनल ग्रुप है, तो आप काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप नियर होगा, पास में होगा। तो इसको भी जरा हम लोग जो है क्या करेंगे, कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं बताऊं आईयूपीएससी पे मैं जो है कई सारे लेक्चर लेने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपका आईयूपीएससी के जितने टॉपिक है, जितने वेरिएशन है, हम लोग हर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और जब ये आईयूपीएससी मेरी तरफ से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसको भी सॉल्व कर लेंगे और आपको भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। एक रूल आपको जरा और ऐड कर लेना है, रूल नंबर 5। ये क्या कहता है कि काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नियर टू फंक्शनल ग्रुप। क्या करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप से क्या करना है, आपको काउंटिंग करना है। जहां भी ग्रुप होगा, अगर ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन काउंटिंग में आता है, और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उधर से ही काउंटिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं जरा, अब एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा बेटर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्जाम्पल लिया, सब सिंपल एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाला। मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 और CH3। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3 4, कार्बन 4 है। जब कार्बन 4 होगा तो कार्बन 4 क्या है आपके पास में, ब्यूट है। और आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर जितने कार्बन है उसमें क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और जब कभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका जो सफिक्स है ये क्या होता है, इसका सफिक्स होगा ANE। क्या करना है, आपको एन लगाना है। और इस एग्जांपल में प्रीफिक्स नहीं है, तो डायरेक्ट आपको यहां पे आना है। वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 के लिए आपको बोलना है आपको ब्यूट। ये ब्यूट हो गया, और सफिक्स क्या है इसका, एन है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें आप इसमें एन लगा दे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वन क्वेश्चन और लेते हैं जरा इसमें जरा। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, CH3 CH2 और CH3। यहां पर क्या देखा आपने, यहां पर ऑब्जर्व करिए, यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। और 5 के लिए क्या बताया गया है, 5 के लिए बताया गया है पेंट।
और फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो क्या करना है, इसका जो IUPAC नाम होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा पेंट कार्बन 5 के लिए। क्यों, क्योंकि कार्बन आपके पास में 5 है। और एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। ओके स्टूडेंट, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एल्केन होते हैं ये आपका ओपन चेन भी होता है और साइक्लिक भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, साइक्लिक एग्जांपल लिया मैंने, ऐसा एग्जांपल लिया। अब ये क्या है, साइक्लो एल्केन है। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहां पर भी है। और एक चीज अगर आपको और बताऊं कि यहां पर कार्बन दिख नहीं रहा है, यहां पर कार्बन होता है, यहां पे कार्बन है और 2 हाइड्रोजन भी है। यहां पर भी कार्बन होगा स्टूडेंट, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा उसकी वैलेंसी को। तो ये देखिए, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं स्केलेटन फार्मूला तो उसमें कार्बन को शो नहीं करते हैं। तो जब कभी कार्बन रिंग बनाए, जब कभी कार्बन रिंग बनाए तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लो। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। और अगर नाम देखें इसका, तो इसका अगर नाम चेक करें इस कंपाउंड का, तो 1 2 और 3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लो प्रोपेन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर देखें तो अगर आपने बोला कि सर 5 मेंबर देखते हैं, तो 5 में आपको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, 5 को हम लोग पेंट बोलने वाले हैं। तो ये देखिए ये 5 मेंबर बन गया। काउंटिंग यहां से करें 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो और पेंटेन। ओके, तो समझ में आया। एल्केन ओपन चेन होगा या एल्केन साइक्लिक होगा। आपको IUPAC लिखना बहुत ही आसान हो गया है। कार्बन रूट फॉलो करना है और लास्ट में आपको एन लगा देना है। तो क्या होगा, आप एल्केन का नाम इजीली लिख लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है और क्या होगा, उसका आंसर आपके पास। और अगर जरा आगे बढ़े तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जैसे एल्केन है, एल्केन का एक एग्जांपल होता है CH4, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलेंगे, मीथेन। और मान लीजिए मीथेन जो है ये क्या है, एल्केन की एक एग्जांपल है। एल्केन जो है ये मैंने बताया था, इसको हम लोग जो है ना RH लिखते हैं। ओके, और मान लो मीथेन है, CH4 है, इससे क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अगर 1 हाइड्रोजन एटम यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH3। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास में अगर C2H6 है, इसमें से अगर क्या किया आपने, 1 हाइड्रोजन एटम क्या कर दिया, हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका C2H5 बनेगा। इसको हम बोलते हैं मिथाइल और इनको हम बोलेंगे इथाइल। और अगर मान लो प्रोपेन से निकाल दोगे, जैसे मान लीजिए हमने किससे निकाला, हमने जो है C3H8 से 1 हाइड्रोजन क्या कर दिया, बाहर निकाला, तो क्या बनेगा, ये बनेगा C3H7, ये बनेगा आपका प्रोपाइल बनेगा। और ये जितने होते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं एज अ प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। ये पहले लिखे जाएंगे, अभी आपने देखा था ना। और अल्फाबेट का भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो चेक करते हैं जरा। और एक चीज और समझिए जरा, अगर मान लीजिए एल्केन है, क्या है आपके पास में, अगर मान लो RH अगर है, RH से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा R,
इसको आप क्या बोलेंगे, एल्काइल। ये एक पूरा पूरा क्लास हो गया, कैटेगरी हो गया। एल्काइल के अंदर क्या आ जाएगा, एल्काइल के अंदर आपका मिथाइल भी आ जाएगा, इथाइल भी आ जाएगा, प्रोपाइल भी आ जाएगा। कोई भी एल्केन है उससे अगर 1 हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एल्काइल बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, हमने क्या लिया, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पर लगा दिया CH3 और यहां पर लगा दिया CH3। अब देखें यहां पर जो रूल अभी आपने सीखा है उसका यूज होने वाला है। काउंटिंग कहां से करेंगे, 2 चांस काउंटिंग करने का है। एक चांस काउंटिंग करने का है स्टूडेंट, कहां से है, यहां से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 ये। और दूसरा अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच ये कर सकते हैं कि अगर हमने काउंटिंग यहां से करेंगे तो एक चांस आपको ये भी मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि एक 4 यहां पे है तो 5 यहां पे है, इसमें ऊपर जाने पे आपको 6 मेंबर बन रहा है। तो 6 मेंबर इधर से ही बन सकता है और 6 मेंबर ऊपर से आएंगे तभी बनेगा। लेकिन अगर आपने यहां से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 और 6, अब क्या देख रहे हैं, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी मिल गया है और ब्रांच भी नियर हो गया है। तो क्या हो गया, ये जो काउंटिंग है ये क्या आपका राइट है। अगर आप यहां से ये रूट फॉलो करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो ब्रांच आपको 4 मिलेगा, साइड चेन जो है नंबर 4 मिलेगा। अगर आप ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ तो कितने मिलेगा आपको, नंबर 3 मिलेगा। तो रेड वाला जो है काउंटिंग ये क्या है, ये आपका करेक्ट है। तो यहां पर देखिए ये जो है, ये जो CH3 है ये क्या हुआ, ये काउंटिंग में नहीं आया। और जब काउंटिंग में नहीं आया तो इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे। और अभी मैंने क्या बताया, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथाइल। CH3 का नाम होता है मिथाइल। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे हम लोग, इस कंपाउंड का लिखेंगे, नंबर 4 पे मिथाइल है तो आप लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल और हेक्सेन। ये तो आपको आ ही गया है, हो गया, क्लियर हो गया। तो रूल सारा फॉलो करना है और लॉजिक लगाना है, आंसर क्या होगा आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। और देखिए जरा स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हमने ऐसा बोला CH3 CH2, यहां पर हमने बोला CH3, यहां पर मैंने लगाया CH3, यहां पर मैंने बोला CH2, यहां पर मैंने बोला CH3। अब यहां पर क्या होगा, इसका अगर नाम देखा जाए तब क्या देखेंगे, इसका नाम हो रहा है, काउंटिंग कहां से करें, 1 2 3 4 5। और अगर काउंटिंग का ऊपर से करेंगे तब भी सेम चीज मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 5। अब इस पोजीशन पे आप इंडिपेंडेंट है, फ्री है, आपकी मर्जी है कहीं से भी करें, आपका कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। तो क्या होगा यहां पर देखिए यार, अगर ऐसी कंडीशन हो तो दोनों से आंसर आएगा। लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं, किसे कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ये फॉलो कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट फॉलो कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये भी कार्बन चेन में नहीं आया और ये भी कार्बन चेन में नहीं आया, ये ब्रांच है, ब्रांच पास भी हो गया। और इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, 3,3 डाई मिथाइल। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार आया है, 3,3 डाई मिथाइल और कार्बन 5 है तो हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। एन के लगाएंगे क्यों, क्या है, सब जगह क्या देखा आपने, आपने हर जगह देखा कि कार्बन चेन क्या है, में सिंगल बॉन्ड था, इसलिए हमने एन लगा दिया। ओके स्टूडेंट। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास में क्या है, CH3 कार्बन चेन में नहीं आएगा तो इसका हमें प्रीफिक्स यूज करना है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे बहुत ध्यान रखेंगे, जरा सा भी अगर आपने गलती करा तो क्या होगा, रूल आपने ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रूल सारे फॉलो करने हैं और फिर आप क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, उसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर आएगा, सही आएगा। तो अभी जरा कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना है और दिमाग लगाना है, ट्राई करना है कि इसमें चल क्या रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 और यहां पर मैंने लिखा C2H5 और यहां पर लिखा CH और यहां पर लिखा CH3। अब देखिए क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, स्टूडेंट बोलते हैं, जो अप्रोच करते हैं वो बोलते हैं 1 2 3
4 and 5 ऐसा लगता है उनको। तो इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे वो कि 2 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। तो बोलेंगे इसका, अब ब्रांच पास में भी है तो बोलेंगे 2 इथाइल और पेंटेन। और आपको भी लगेगा कि ये नाम बिल्कुल सही है, अगर आप जल्दी कर देंगे तो लगेगा कि क्या ये नाम सही है। बट स्टूडेंट इसमें एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है अभी बताते हैं। ये नाम गलत होगा, ये इसका नाम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग जब यहां से करेंगे तो 5 हो रहा है। अगर आप काउंटिंग ऊपर से करें, ये जो C2H5 है ना, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं और करके। तो अगर आपने काउंटिंग यहां से किया तो आपको 6 नंबर मिलने वाला है। और वो क्या होगा, वो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। दैट इज करेक्ट रूल ऑफ IUPAC। तो अगर काउंटिंग यहां से करें 1 2, ये इसी को मैंने ये लिखा है, ये यहां पर क्या आएगा नंबर 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। क्या देखा आपने, कार्बन चेन कितना है यहां पर, जरा यहां पर कार्बन चेन 6 है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा कि ये हेक्सेन है, पेंटेन नहीं है। और 1 2 और 3 तीनों पे क्या है, मिथाइल है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 मिथाइल। स्टूडेंट ये नंबर और इसके बीच में एक हाइफन लगाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा जरा। 3 मिथाइल, हाइफन मतलब होता है वो रूल है IUPAC का, 3 मिथाइल। और जब रिपीट करेगा तो कॉमा में लगाते हैं। तो 3 मिथाइल और ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। ये करेक्ट नेम है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्रांच पास में हो। अगर सफिक्स है, हाई प्रायोरिटी में सफिक्स है तो काउंटिंग उधर से करेंगे। और मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप कई सारे हैं तो जो लो प्रायोरिटी का है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो क्वेश्चन अब बहुत सारे करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जो ये सीरीज है, इसके जितने लेक्चर बनेंगे IUPAC के, आपको हर लेक्चर को ध्यान से समझना है, देखना है, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसको, इस लेक्चर के लिए। देखिए जैसे अभी आपने देखा था, इसका नाम आपने देखा और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, CH3। अब देखिए स्टूडेंट, काउंटिंग आप यहीं से करें क्योंकि यहां से ब्रांच पास कर रहा है। तो इसका काउंटिंग कैसे करेंगे, इसका आप काउंटिंग कर दे, इसको आप बोल दे 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर ये नहीं होगा तो नाम क्या था, साइक्लोपेंटेन। बट ये ग्रुप आ गया है, एक क्या गया है, ब्रांच आ गया है। तो इनको आप बोलेंगे 1 मिथाइल और साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मत भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन जब भी रिंग आएगा आपको उसमें साइक्लो जरूर लगा देना है। अभी मान लीजिए यहां पर CH3 है और यहां पर C2H5 है। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब आपको ध्यान रखना है जरा, इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, आपको जरा काउंटिंग जरा कर लीजिए। तो काउंटिंग में ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा आपका IUPAC क्या होगा बताएं, 1 इथाइल और कॉमा 2 पे क्या लगाएंगे, 2 पे आप लगाएंगे मिथाइल और आप बोलेंगे साइक्लो और ब्यूटेन। अब आपको IUPAC नाम लिखने में बहुत ही आसानी महसूस हो रही होगी और बिल्कुल आपको डरना नहीं है, चाहे ओपन चेन हो चाहे आपका क्लोज हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बार सेम है तो कैसे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपको देखो साइक्लोहेक्सेन तो है और ये कैसे ब्रांच की तरह है, इसको यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो ये और ये दोनों को दोनों क्या है, प्रीफिक्स है। आप बोलेंगे 1,4 डाई मिथाइल और क्या, इसका नाम बोलेंगे आप साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि रिंग बना हुआ है तब क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ये ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने इस लेक्चर में देखा कि IUPAC के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि IUPAC के सारे रूल को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीफिक्स लिखिए, फिर आपको वर्ड रूट पे जाना पड़ेगा, फिर आप सफिक्स लिखें। इसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, ब्रांच पास होना चाहिए, अल्फाबेट का ध्यान रखना पड़ेगा।
ओके। और एग्जाम्पल मैंने कई सारे आपके लिए लिया जो आपने देखा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से देखा है। तो ये आपका आईयूपीएससी का जो लेक्चर है आपका बेसिक क्लियर करेगा, क्वेश्चन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम इसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इतने जो एल्केन है, चाहे वो साइक्लिक है या ओपन चेन है, इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा जितना मैंने आपको बताया है। ओके, इसको आप देखेंगे। ओके, और अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देने का है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जो भी आपको डाउट हो, अच्छा लगे वीडियो तो आपको कमेंट करना है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।